मुझे उम्मीद है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, मास्क और सैनिटाइज़र लगाकर अपना और अपनों का कोरोना से बचाव कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाल विकास और आज का टॉपिक हमारा है भाषा का विकास। हमने बाल विकास में आपको बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, बालक की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक के संवेगात्मक विकास के बारे में बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाषा के विकास के बारे में। भाषा विकास बौद्धिक विकास के सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। यानी कि अगर बात करते हैं भाषा की, तो भाषा एक ऐसा विकास अगर माने तो ये बुद्धि की, यानी किसी बालक का अगर भाषा का विकास अगर उच्च तरीके से है तो उसका विकास भी अच्छे तरीके से होता है। यानी कि आप देखते नहीं होंगे कि सबसे जोर अगर दिया जाता है, यानी कि बच्चे के पढ़ाई लिखाई पे सबसे ज़्यादा जोर किसका होता है? भाषा का होता है। अगर बच्चा अगर अपनी भाषा सही से समझता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई आसान हो जाती है। अगर बच्चा अपनी भाषा को सही समझ नहीं पा रहा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई में बाधा आने लगती है। जैसे कि अभी देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही प्राइमरी शिक्षा देने के लिए अभी अनुमति दी गई है। अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। बालक की भाषा का विकास सर्वप्रथम परिवार से होता है। मैंने आपको बता दिया था कि परिवार ही बालक का सर्वप्रथम पाठशाला, यानी कि सबसे पहला विद्यालय परिवार ही होता है। तत्पश्चात विद्यालय होता है। समाज के संपर्क में उसका भाषाई ज्ञान विकसित हो जाता है। समाज में कैसे लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस कुछ जो है विकास समाज से भी हो जाता है। तो यानी कि अगर बच्चे के भाषा का विकास की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बालक के विकास में। बात करते हैं एनास्टोसी ने, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार अपनी परिभाषाएं दी हैं, उनको पढ़ लेते हैं। एनास्टोसी ने कहा है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा का विकास शैशवा अवस्था में अधिक होता है। जिन बच्चों में गूंगापन, हकलाना, तुतलाना आदि दोष होता है, उनका भाषा का विकास धीमी गति से होता है। ये किसने बताया था? एनास्टोसी ने कहा था। स्किनर ने क्या बताया? स्किनर के अनुसार आयु स्तरों पे बालक के शब्दों का ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इन्होंने अपने अनुसार परिभाषाएं दे रखी है। इरविन ने क्या कहा? लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा शीघ्र ही ध्वनि संकेत ग्रहण करते हैं। जैसे कोई ध्वनि संकेत से बात कर रहा है तो लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा डेवलप होती है, इसका विकास ज़्यादा होता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि तथा भाषा का घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपकी भाषा का विकास हो रहा है तो आपके बुद्धि का विकास होगा। अगर आपकी बुद्धि का विकास है तो भाषा का विकास इसको नहीं कह सकते, लेकिन अगर कहें अगर भाषा का विकास है तो आपका बुद्धि का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। बात करते हैं विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पैटर्न पे, सबसे पहले हम शैशवावस्था में भाषा का विकास देखेंगे, बाल्यावस्था में भाषा का विकास देखेंगे, फिर किशोरावस्था में भाषा का विकास देखेंगे। तो मैं आपको इसी पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ। मैंने शारीरिक विकास में भी यही बताया था, मानसिक विकास में भी यही बताया था, संवेगात्मक विकास में भी सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया था। चलिए देखते हैं शैशवावस्था में भाषा का विकास किस तरीके से होता है। जन्म के समय बालक क्रंदन करता है, यानी कि रोता है, उसकी पहली भाषा होती है। इस समय उसे ना तो स्वरों का ज्ञान होता है ना व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वो बार बार दोहराता है। कहने का मतलब है जब बच्चा रोता है तो उसकी पहली भाषा वही मानी जाती है। अगर फिर 25 सप्ताह में देखा जाता है तो वो कुछ स्वर शब्द का उच्चारण करता है, और 10 माह की अवस्था में जो पेरेंट्स उसके बोलते हैं उनकी बातों को दोहराने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं शैशवावस्था में भाषा की प्रगति किस किस महीने में कौन से स्टेज पे क्या क्या होती है, कितने शब्द बोल सकता है, उसको देख लेते हैं। आयु शब्द जन्म से 8 महीने 0 शब्द, 10 महीने में 1 शब्द, 1 वर्ष में 3 शब्द बोलता है, 1 वर्ष 3 माह में 19 शब्द, 1 वर्ष 6 माह में 22 शब्द, 1 वर्ष 9 माह में 118 शब्द, 2 वर्ष में 212 शब्द, 4 वर्ष में 1550, 5 वर्ष में 2072 और 6 वर्ष में 2562। तो ये आप थोड़ा सा इनको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये भाषा की प्रगति जो है कब कब होती है ये आप जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं शैशवावस्था में भाषा का विकास जिस ढंग से होता है उस पर संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने बताया कि वहाँ के सामाजिक लोगों के बीच में जब बच्चा जाएगा, वातावरण के बीच में जाएगा, वहाँ की संस्कृति क्या है, तो उसका भाषा का विकास उसी तरीके से होता है। शिशु की भाषा पर उसकी वृद्धि परिवार व विद्यालय के वातावरण पर प्रभाव पड़ डालता है। जिन बच्चों में तुतलाना, हकलाना आदि दोष होते हैं उन्हें भाषा का विकास की गति कैसी होती है, धीमी होती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस तरीके से होता है। बाल्यावस्था के आयु के साथ साथ बालक के सीखने की गति में वृद्धि होती है। अब बालक शैशवा से बाल्या में चला गया है तो सीखने की गति जाहिर सी बात है कि उसमें वृद्धि होगी। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक सभी क्रियाएं सीख लेता है। पहले तो बस शैशवावस्था में वो शब्द को बोलता था, लेकिन अब वाक्य विन्यास के सभी क्रियाएं सीख लेता है। कुछ वाक्य को वह बोलना स्टार्ट कर देता है। हाइडर नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और उन्हें क्या परिणाम प्राप्त हुआ उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में शब्द संख्या अधिक होती है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां आगे होती हैं। कहने का मतलब है कुछ भी, लड़कियां हर चीज़ में ही आगे होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए भाषा के विकास में भी लड़कियां आगे, शब्द की संख्या में भी लड़कियां आगे हैं, और अपने बातों को प्रस्तुत करने में तो और ही आगे होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा के समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार व आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव अधिक पड़ता है। ये तो आपको मालूम ही होगा। वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान हो जाता है और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है। यानी कि वो चीज़ों को देख लेते हैं और अपना अभिव्यक्त करने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनका मानसिक विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है, भाषा का विकास बढ़ रहा है, शारीरिक विकास बढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ों को समझने लगते हैं। बात करते हैं प्रत्यय यानी कंसेप्ट की। ज्ञान कहाँ से स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ ज्ञान जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और भाषा का जो विकास है, भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि भाषा के विकास किस स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, किस सूक्ष्म से स्थूल की तरफ होता है, तो आपका आंसर होगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और दूसरा क्वेश्चन, भाषा का ज्ञान मूर्त से अमूर्त या अमूर्त से मूर्त, आप क्या सही मारिएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। अब बात करते हैं किशोरा अवस्था में भाषा का विकास। इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा का विकास अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में जो समय उत्पन्न होते हैं उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वह कविता, कहानी, चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं का विकास करने लगते हैं। किशोरावस्था में शब्दकोश भी विकसित होता है। वह कभी कभी गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है जिसका अर्थ भी जानते हैं, जिनको कोड आता है। भाषा विकास का प्रभाव उनके चिंतन पर पड़ता है। भाषा विकास पर बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धि व बाड़ी दोष पर प्रभाव पड़ता है। आप इसका मतलब समझिए। किशोरावस्था में इसमें एक चीज़ लिखा है आपको, कोड। जैसे कि नहीं होता है, बच्चे क्लास में होते हैं तो कुछ कोडिंग वर्ड से उसको पुकारते हैं, या उसको पुकारने वाला नाम या उसको चिढ़ाने वाला नाम, तो वो कोड जो है एक दोस्त दूसरा ही दोस्त जानता है, या कोई और चीज़ें बातें करनी है जो किसी को नहीं मालूम है, तो यानी कि वो बच्चे किसमें, कोडिंग में बात करने लगते हैं। और जैसे जैसे भाषा का विकास होता है वो भाषा के विकास होने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। मानसिक वृद्धि और बाणी दोष, यानी कि वो बोलने में अगर बोलने में समर्थ नहीं है या सही से बोल नहीं पा रहे हैं तो अपने बाणी पर भी वो ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, ये थे किशोरा अवस्था के भाषा का विकास। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिख रखा है और मैं आपको जो पॉइंट्स नहीं आता उसको समझा भी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। भाषा विकास अपने आप में स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इस पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। शब्द भंडार, वाक्य विन्यास तथा अभिव्यक्ति के प्रसार आदि पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अतः भाषा का विकास या अभिव्यक्ति क्षमता के विकास को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। जैसे कि देखें, पहला कौन सा कारक है? स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं होगा तो आपका भाषा का विकास नहीं होगा। वृद्धि, यानी कि भाषा के विकास में निरंतर क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। हकलाना, आप हकलाते हैं तो भी भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। समाज का आर्थिक स्तर, ये भी एक बड़ा कारक है। यौन यौन
अब छठवां पॉइंट है पारिवारिक संबंध। आपका पारिवारिक संबंध कैसा है। एकाधिकार भाषा, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 6 कारक हैं, साथ आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये था आपके भाषा के विकास के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।